गांव की आत्माओं ने स्वर्ग में जाने के लिए लाइन लगा रखी थी। यहाँ का दरबारी एक छोटा सा बच्चा था। ये आत्माओं के सर पे रिंग पहनाता था, जिसकी वजह से आत्माओं के पंख निकल आते थे, जिसके बाद वो आत्मा स्वर्ग के दरवाजे में एंट्री कर सकती थी। बच्चे का सारा समय आत्माओं को रिंग बांटने में ही चला जाता था। शाम होने के साथ ही उसकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। वो स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर ही रहा था कि एक आत्मा लेट हो जाती है। बच्चा कहता है, आज तो समय समाप्त हो गया है, तुम कल आना। लेकिन वो आत्मा जिद करने लगती है और बच्चे के साथ गंदा मजाक कर देती है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा रिंग से आत्मा को इतनी तेज मारता है कि वो सीधे नर्क में जाके गिरती है। नर्क के दरबार को पता चल जाता है कि ये आत्मा नर्क की नहीं है और वो उसे फिर से ऊपर पहुंचा देता है। घंटों तक आत्मा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती जाती रहती है। इस बार नर्क का दरबारी आत्मा को इतनी तेज मारता है कि वो सीधे स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करती है। स्वर्ग का राजा आत्मा की ऐसी हालत देख के दोनों दरबारियों को सजा दे देता है। एक लड़का ऑफिस के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाता है कि तभी एक लड़की भी लिफ्ट में आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और लड़की उस लड़के की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और लड़का भी सोचते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। दरअसल ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और इस लड़के को इस लड़की से प्यार भी हो गया था, लेकिन अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे अपने दिल की बात बता सके। कि तभी यह देखकर लड़के के बगल में पड़ा स्टिकर जिंदा हो जाता है और वह उन दोनों को मिलाने की कोशिश करने लगता है। यह स्टिकर प्रिंटर के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसका प्रिंटर काम नहीं करता और लड़का प्रिंट निकालते हुए परेशान हो गया था। इसलिए वो लड़की उसमें उसकी हेल्प करती है, लेकिन लड़का उससे डरकर वहाँ से चला जाता है। आज लड़के ने पूरी हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताने के लिए निकलता है, लेकिन लड़की को किसी और के साथ खुश देखकर लड़के का दिल टूट गया और यह सब स्टिकर देख रहा था। इसलिए वह उस लड़की के पास वह फूल फेंक देता है और लड़की उस लड़के के पास जाकर वह फूल दोबारा उसे दे देती है और लड़का उसी समय मौका देखकर चौका मार देता है और लड़की भी सेट हो जाती है। वैसे आपके प्यार का नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताना। एक चिड़िया को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था। वो उसे टोपी पहनाती है और अपने लिए खाना लेने चली जाती है। तभी अंडे में कुछ हलचल होती है और वो डगमगा के टोकरी से नीचे गिरने ही वाला होता है कि एक पेपर प्लेन उसको बचा लेता है। बच्चा अंडे से पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और वो ना समझ बच्चा पेपर प्लेन को खाने लगता है, लेकिन पेपर प्लेन उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, पेड़ से फल तोड़ने में उसकी मदद करता था, उसको पढ़ाता भी था। लेकिन एक दिन बच्चा घमंड में आके पेपर प्लेन को ही लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है और उस दिन से दोनों की दोस्ती टूट जाती है। एक दिन बच्चे को मस्ती सूझती है और वो पानी में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से पेपर प्लेन पूरी तरीके से गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा था और नीचे खाई में गिर जाता है। बच्चे को ये सब देख के बहुत दुख होता है और वो उसे बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी खाई में गिर जाता है। जब पेपर प्लेन ये सब देखता है तो जल्दी से अपना पानी निचोड़ता है और बच्चे को गिरने से बचा लेता है। वैसे आपके पक्के दोस्त का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह मछली शांति से तैर रही होती है कि तभी उसे पकड़कर सीधे किचन में रख दिया गया। यह बावर्ची उसे काटने की तैयारी कर ही रहा था कि मछली अचानक से वहाँ से भाग गई, लेकिन इस बावर्ची ने इसे मौके पर पकड़ लिया। लेकिन बचने की चाहत में मछली ने अपने मुंह में भाप भर लिया, जिस वजह से वह हवा में उड़ने लगी। हवा में उड़ते हुए वह पास में दिख रहे लहरों के पास जाने लगी। काफी कोशिश करने के बाद जब वह लहरों तक पहुंची तो पता चला कि वह सिर्फ एक पेंटिंग था, जिससे टकराकर उसकी सारी हवा निकल गई और मछली गुब्बारे की तरह उड़ते हुए सीधे उबलते हुए पानी में गिर गई। इसलिए दोस्तों, जो जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। चिंटू और बंदर डंबल उठा उठा के बॉडी बना रहे थे और पेंगुइन की तो अलग ही जॉगिंग चल रही है। लेकिन जब भालू एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू निकलती है, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भालू को भी जब अपनी बदबू का एहसास होता है तो उसे भी उल्टी आने लगती है और वो भी वहाँ से चल देता है। रास्ते में भालू को बहुत ही अच्छी खुशबू सूंघने को मिलती है और भालू उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ से वो खुशबू आ रही। वो खुशबू एक गुलाब से आ रही थी और भालू अपने पूरे शरीर में उस खुशबू को रगड़ लेता है। चिंटू, बंदर और पेंगुइन कसरत कर ही रहे थे कि भालू दोबारा से उनके पास पहुँचता है और इस बार वो अपनी खुशबू से सबको दीवाना कर देता है। अब भालू की खुशबू सूंघने के लिए जंगल में सारे जानवरों की लाइन लग जाती है। आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, एक हिरन होता है जो सुनसान रास्ते पर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हरे रंग के कपड़े पर पड़ती है, इसलिए वह जाकर उसे खाने लगता है। लेकिन वह कुछ समय बाद समझ जाता है कि वह कोई खाने का चीज नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके पैर में वह कपड़ा फंस जाता है और हिरन उसे निकालने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह कपड़ा उसके शरीर में गलती से फिट हो जाता है। उसे पहन लेने के बाद अब हिरन में अजीब शक्ति आ जाती है और हिरन काफी शक्तिशाली हो जाता है। अब जब वो भागता है तब उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और वह आसानी से काफी बड़े पहाड़ का छलांग भी लगा लेता है। भागते हुए जब उसके पास बड़ा पत्थर आता है तो उसे अपना सर मारकर वह उसे तोड़ देता है और सीधे पहुंच जाता है खेल के मैदान में।